आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है कि एक डीएनए सेगमेंट दिया हुआ है। अब उसमें इस तरीके के सीक्वेंस हैं। अब इसको हम यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे। और पूछा है आउट ऑफ द 4 ऑप्शन कौन सा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को दिखाता है। तो बेसिकली ये वाला जो हमारा सीक्वेंस है इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुई है। उसके बाद कुछ चेंजेस जो होंगे अब वो किसकी तरह मैच करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता क्या है। तो ये उस टाइप की म्यूटेशन है जिसमें कोई चेंजेस आ गए, कोई डीएनए में ऑल्टरेशन हो गई जिसकी वजह से पूरा रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाता है। तो जैसे पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, एक चेंज हो जाता है बेस जिसकी वजह से चेंज हो जाता है आपका सीक्वेंस। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई म्यूटेशन की वजह से पूरा का पूरा जो रीडिंग फ्रेम है वही बिगड़ जाता है। वो जो रीडिंग होने लगती है किसी भी सीक्वेंस की वो ही चेंज हो जाती है, आगे वाले सारे अलग अलग बिगड़ते रहेंगे। अब डेफिनेटली ये दोनों चीजों की वजह से हो सकता है, या तो वहां पे कुछ डिलीट कर दिए गए हैं, यहाँ वहां पे कुछ इंसर्ट कर दिए गए हैं। अब देखो होगा क्या, अगर तो मैं वहां पे इंसर्ट करती हूँ कोई बेसिस, जैसे कि मान लो कि ये मेरा जी है, GAC है। अब मैंने अगर यहाँ पे एक इंसर्ट कर दिया ए मान लो, ठीक है, तो ये तो इसको इस तरीके से रीड करने लग जाएगा, तो ये फिर इसके संग शिफ्ट हो जाएगा GGA, फिर ये फर्दर आगे के सब संग शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो रीडिंग फ्रेम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है और आगे पूरी सीक्वेंस चेंज हो जाती है। सिमिलरली अगर मैंने यहां से ये हटा दिया, अब मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया, तो ये AG के बाद G आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद AC इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे जो रीडिंग फ्रेम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाती है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है वो पूरा रीडिंग फ्रेम चेंज करता है, और वो ऑल्टरेशन इंसर्शन भी हो सकती है या फिर डिलीशन भी हो सकती है। अब हम यहाँ पे अपने सीक्वेंस को देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये मेरे को ध्यान रखना है सीक्वेंस का। अब ऑप्शन नंबर 4 पे आ जाओ, एग्जैक्टली सेम दिख रहा है, AAG, GAG, GAC बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे तो किसी तरीके की म्यूटेशन हुई ही नहीं है, तो डेफिनेटली ये ऑप्शन मेरा गलत हो जाता। अब देखो ऑप्शन 3 में आ जाओ, यहाँ पे क्या दे रखा है, ACG, A सही है, G सही है, C मेरा यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, A, उसके बाद GAC है, यहाँ पे G होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या होगा, G, फिर GAC सही है, उसके बाद CA, यहाँ पे A होना चाहिए था, फिर CCA भी सही है। तो अगर आप देखोगे तो रीडिंग फ्रेम तो चेंज हुई ही नहीं है, आगे आगे मुझे सेम सेम भी मिलता जा रहा है, बीच बीच में कुछ यहाँ पे डिफरेंट है। तो देखो इस टाइप की म्यूटेशन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, जहां पे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से सब्स्टिट्यूट हो गया है, तो यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं है। ऊपर आ जाओ नेक्स्ट में, AAG बिल्कुल सही है, GCG, अब देखो अगेन यहाँ पे मेरा A होना चाहिए था, एक चेंज आ रहा है, फिर GAC बिल्कुल सही हो गया, उसके बाद C यहाँ पे एक, ठीक है, एंड इस तरीके से फिर आगे चेंज हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, करेक्ट ऑर्डर मिला, करेक्ट ऑर्डर मिला, अगेन बीच में एक सब्स्टिट्यूशन की वजह से ये वाले सीक्वेंसेस चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो रही है, ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन फर्स्ट देखो, AAG होना चाहिए था, AGG है, हो सकता है यहाँ पे A सब्स्टिट्यूट हो गया हो। नेक्स्ट देखो AGG दे रखा है, यहाँ पे G होना चाहिए था, यहाँ पे A होना चाहिए था। नेक्स्ट GAC दे रखा है, अब देखो ये भी मैच नहीं कर रहा, तो ऐसा तो हो नहीं रही थी, सारी सब्स्टिट्यूशन हो रही, तो सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे नहीं हो रही है। अब इसको ध्यान से देखो, GAG मुझे यहाँ पे मिल रहा है, उसके बाद GAC मुझे फिर से नेक्स्ट मिल रहा है, फिर CAA अगेन मुझे यहाँ मिल गया, फिर CCA अगेन मुझे यहाँ पे मिल गया।
तो ये आगे पैटर्न तो यही फॉलो हो रहा है, लेकिन इसका रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया है। GAG होना चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ पे अलग अलग सीक्वेंसेस मिल रहे हैं। जो 3 का ट्रिपलेट है वो यहाँ पे इस तरीके से सेम नहीं है। तो बेसिकली देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाले तो सेम है। अब देखो इसमें क्या हुआ है, फर्स्ट वाले में AAG, लेकिन ये क्या है AG। यहां से एक डिलीट हो गया है A, जिसकी वजह से उसने अपना आगे वाला पकड़ लिया है और पूरी रीडिंग फ्रेम चेंज हो गई। तो यहाँ पे क्या हुई है, डिलीशन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हो गया है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ऑप्शन 1 जो होगा करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।